जो भी सिंहासन के समीप है वो शत्रु ही है। यहाँ पग पग पर षड्यंत्र है। ऐसे साम्राज्य पर शासन करने का लोभ अत्यंत स्वार्थी होता है देवी, और ये स्वार्थ केवल बाधा देखता है और बाधा का नाश करता है। फिर चाहे रक्त बहे, घर उजड़े या परिवार उजड़े। फिर क्यों लेकर आए थे आप उसे यहाँ? क्योंकि यही उसकी नियति है। मैंने कहा था ना, नियति नहीं अभिशाप है। और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो आप है, स्वार्थी है तो आप है। फिर आप कौन से निश्चल है आचार्य? मैं निश्चल नहीं हूं, स्वार्थी भी हूं, किंतु उस छल और स्वार्थ का केवल एक ही उद्देश्य है, मगध और भारतवर्ष का कल्याण। आप नहीं समझेंगे आचार्य, इस मां पर क्या बीतती है जिसने अपनी संतान को अपनी गोद में खिलाया, पाला हो, पोसा। आप नहीं समझेंगे। मैं भी मगध की ही संतान हूं, मगध की गोद में खेला हूं मैं। मेरी मातृभूमि मगध और भारतवर्ष की सुदृढ़ता और सशक्तता के लिए मैं भी वही कर रहा हूं जो एक संतान अपना मातृ ऋण चुकाने के लिए करता है। क्या आपको लगता है मेरी माता मगध पर आए हुए संकट से मुझे प्रसन्नता हो रही है? मगध के विषय में मैं चिंतित नहीं हो सकता? मगध के संरक्षण के विषय में मैं नहीं सोच सकता? यदि इसे आप स्वार्थ कह रही हैं तो हां, है ये स्वार्थ। जिस प्रकार आपने अपना जीवन अपने पुत्र अशोक के लिए समर्पित किया है, मैंने भी अपना जीवन मगध और भारतवर्ष के लिए समर्पित किया है। और मैं मगध की रक्षा हेतु कोई भी सीमा लांघ सकता हूं। मगध के विकास और उत्थान के लिए मैं कोई भी अवसर नहीं चूक सकता। और मगध के प्रति मेरा प्रेम मगध के उत्थान के लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगा। यदि आप अपने पुत्र अशोक को लेकर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं देवी, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं अशोक को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, और वो सुरक्षा केवल मैं ही उसे प्रदान कर सकता हूं, और वो तभी जब उसके भविष्य से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूर्णतः मुझे दी जाए। क्या ये वचन दे सकती हैं आप मुझे? यदि उससे मेरे पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो। अशोक का उत्तरदायित्व मुझे सौंपकर आप सम्राट की सेवा में समर्पित रहेंगे, दासी के वेश में। अशोक और आप दोनों मेरे साथ पाटलिपुत्र आएंगे, ताकि मैं अशोक को मगध का भविष्य सुदृढ़ बनाने और मगध का दायित्व उठाने योग्य बना सकूं और मौर्य वंश की गरिमा बढ़ा सकूं। और मैंने सोचा था मेरा पुत्र अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, शांति के मार्ग पे चलेगा। हर राज्य का यही लक्ष्य होता है, राज्य में अहिंसा और शांति प्रस्थापित करना। किंतु यही कटु सत्य है कि अहिंसा और शांति प्रस्थापित करने के लिए हिंसा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता।
14 वर्षों के पश्चात आपसे भेंट हो रही आचार्य, वो भी ऐसे समय जहां आप उसका पक्ष ले रहे हैं जिसने हमारे प्राण लेने का प्रयास किया। मैं तो केवल उनका ही पक्ष ले रहा हूं सम्राट, जो आपके पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आधार स्तंभ माने जाते थे। न्याय और सत्य। न्याय अवश्य होगा आचार्य। अभी हम शरीर से अवश्य दुर्बल हैं, परंतु मन से नहीं। उस बालक को सभा में उपस्थित किया जाए। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है एक सम्राट के सामने कैसे पेश आया जाता है? नाम क्या है तुम्हारा? शोक से मुक्त कराने वाला अशोक। अशोक। तुम पर राजद्रोह का आरोप है, हमारी हत्या का प्रयास का आरोप है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे व्यवहार करूं बालक। वैसा ही व्यवहार जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। क्या कहा तुमने? वैसा ही जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। सुना आचार्य, ये मुझसे वो कह रहा है जो राजा पुरु ने सिकंदर महान से कहा था। अच्छा, तो आप सम्राट हैं। कहाँ के सम्राट हैं आप? अपने वन का सम्राट, सम्राट वनराज। गोत्र, वंश, पिता का नाम? मैं केवल अपनी माँ का पुत्र हूँ। कौन है तुम्हारी माँ? जिनके चरणों में मेरा संसार बसता है। अप्रति सुंदर विचार हैं आपके, किंतु आपकी माँ का नाम क्या है? सम्राट, क्षमा कीजिए, ये बालक अपने वार्तालाप से भ्रमित करने में बहुत ही चतुर है। इससे पहले कि ये विषय कहीं और ले जाए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बालक उद्दंड अवश्य है, दोषी नहीं है। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु सम्राट ने अभी अपना निर्णय नहीं सुनाया है और ना ही इस बालक की निर्दोषिता प्रमाणित हुई है। प्रमाण तो इसके दोषी होने का भी तो नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल संदेह के आधार पर हो रहा है। और मैं इतना अवश्य जानता हूं
कि इसे दोषित करने का प्रमाण यहां किसी के भी पास नहीं। आप सब मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने स्वयं देखा था उस रात कुछ सैनिकों को बाढ़ पे विष मिलाते हुए। किंतु कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए मैं उस वृक्ष पे जाके छुप गया और रात भर वहीं था। जब सूर्योदय हुआ तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि सम्राट को लाया जा रहा था। वहां पे एक स्त्री भी थी, उन्हें बुलाइए, उन्होंने सब कुछ देखा था। वो साक्षी है, उन्हें बुलाइए ना। उस औरत की गवाही कल भी पूरी नहीं हो पाई थी, उसे बुलाया जाए। क्या ये बालक सत्य कह रहा है कि तुम वहां उपस्थित थी? स्पष्ट शब्दों में कहो। हाँ, ये सत्य है। इस औरत की गवाही तब तक कोई भी अहमियत नहीं रखती जब तक इसकी अपनी शिनाख्त न हो जाए। इंसान सच कह रहा है या झूठ, उसका फैसला सिर्फ उसकी आवाज से नहीं, उसके चेहरे के तासुर से भी होना चाहिए। मैंने कल भी इससे कहा था कि अपनी शक्ल दिखाए। इस सभा को भी पता होना चाहिए कि आखिर ये है कौन। सत्य कह रहे हैं मीर खुरासन। सर्वप्रथम इस स्त्री की पहचान होनी चाहिए, तभी यह सभा इसके कथन को मान्यता देगी। हमारे समुदाय में सभी स्त्रियां ये प्रण लेती हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी पहचान सदैव गुप्त ही रखेंगे। किंतु इस सभा को अधिकार है ये जानने का कि हम आपके समुदाय के नियमों का सम्मान करते हैं देवी, परंतु राज्य के प्रति कर्तव्य किसी भी धर्म से कम नहीं थे। और इस राज्य के प्रति तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम हमें उन षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने में हमारी सहायता करो, न्याय करने में अपने सम्राट की मदद करो। किंतु सम्राट किसी के इच्छा विरुद्ध, यह उचित नहीं है। सम्राट, न्याय करने के लिए किसी स्त्री का अवमान करना यह अन्याय होगा। सम्राट के जीवन से अधिक और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं।
सम्राट ने आपको देख लिया तो उचित नहीं होगा देवी। इसलिए आपके स्थान पर सभा में निर्जरा उपस्थित रहेगी। ये मेरी विश्वस्त गुप्तचर है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अशोक को कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम वहां उपस्थित थी। क्या तुमने इस बालक को सम्राट पर आक्रमण करते हुए देखा था? नहीं, इस बालक ने सम्राट पर आक्रमण नहीं किया था। वो तो कोई और ही था। कोई और था? तुमने भली भांति कुछ देखा भी या नहीं? ठीक ठीक बताओ, तुमने क्या देखा था? मैं सम्राट के उपचार में व्यस्त थी, तभी एक बाण आकर उनके दाएं कंधे पर लगा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे ये बालक दिखा। किंतु ये किसी के पीछे भाग रहा था। उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि ये किसी के पीछे भाग रहा था? क्योंकि भागते समय ये ऊंचे स्वरों में उसे रुकने के लिए कह रहा था। किंतु क्या तुमने स्वयं किसी और व्यक्ति को बाण चलाते देखा था? नहीं। सम्राट स्पष्ट है, ये महिला वहां उपस्थित थी, किंतु बाण किसने चलाया ये इसने नहीं देखा। अर्थात इसने अशोक को तब देखा जब वो आप पर बाण चलाकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि सैनिक उसके पीछे थे। ये बालक निस्संदेह दोषी है सम्राट। इसने आपकी हत्या का प्रयास किया। हे न्यायधर, इस बालक को मृत्युदंड और केवल मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। यदि यह बालक दोषी है तो उसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए सम्राट। किंतु सम्राट, अमात्य खल्लटक जो तर्क वितर्क कर रहे हैं वो केवल परिकल्पना के आधार पर, केवल अनुमान के आधार पर। और सम्राट, केवल निष्कर्ष के आधार पर आपकी उपस्थिति में और आपके द्वारा न्याय किया गया तो ये न्याय की अवहेलना होगी सम्राट। और मैं नहीं चाहता कि न्यायधर के द्वारा अन्याय हो और न्याय की अवहेलना हो। सत्य को उजागर करने के लिए जिस प्रकार आप पर प्राणघातक आक्रमण हुआ था, उसी आक्रमणकारी घटनाक्रम को संभावनीय स्वरूप में दोहराने की अनुमति चाहता हूं सम्राट। न्याय के लिए जो भी उचित हो आचार्य, आप करें। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी सम्राट। सम्राट, जिस वृक्ष पर अशोक बैठा था उसी वृक्ष पर हमारे सैन्य का एक प्रवीण धनुर्धर बैठा है। उस धनुर्धर के हाथों में वैसा ही धनुष और बाण है जैसा धनुष बाण बालक अशोक के हाथों में था। अब सम्राट, हमें यह देखना है कि यह धनुर्धर
अपने लक्ष्य को उस वृक्ष से साध सकता है या नहीं? सम्राट, आप किसी अवस्था में यहां थे? धनुर्धर, बीचो प्रत्यंचा। देखा सम्राट, वह धनुर्धर अपना लक्ष्य साधने में इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके और आपके बीच ये स्तंभ था। नहीं लगा। देखिए, सबसे प्रतिभाशाली धनुर्धर का निशाना नहीं लगा तो मेरा कैसे लग जाता? और मुझे तो धनुष चलाना आता भी नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि वो धनुर्धर, वो हत्यारा जिसने आप पर बाण चलाया था, वो इस वृक्ष पर नहीं बैठा था। उस व्यक्ति को मैंने देखा है। वो उस वृक्ष पर था। सम्राट, अब उस धनुर्धर को हम इस वृक्ष पर जाकर बाण चलाने की आज्ञा देंगे। अवश्य। धनुर्धर, आचार्य, 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 आचार्य क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं आप? सम्राट, सत्य की रक्षा है तो किसी का भी बलिदान बड़ा नहीं होता। सत्य को सिद्ध करने के लिए हमने उस धनुर्धर को इस वृक्ष से बाण चलाने के लिए कहा और सत्य प्रमाणित हो गया। यह बालक अशोक निर्दोष है, पूर्णतः निर्दोष है। और वह बाण ये बालक अशोक ने नहीं चलाया था। निस्संदेह इस बालक को मुक्त किया जाए। आचार्य,
आपके प्रयोग से इस बात पर कोई विवाद नहीं रह गया है कि इस बालक ने सम्राट पर आक्रमण नहीं किया, किंतु इस बालक पर आरोप और भी हैं। अरे उन सभी आरोपों से भी आचार्य चाणक्य मुझे इसी प्रकार निर्दोष साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं निर्दोष हूँ, है ना आचार्य चाणक्य? नहीं, मैं अमात्य खल्लटक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तुम्हारी उद्दंडता से और तुम्हारे उपद्रव से मगध के राजकोष को बहुत क्षति पहुंची और मगध की न्याय प्रणाली के अनुसार क्षतिपूर्ति भी वही करेगा जिसने क्षति पहुंचाई है। सम्राट, अशोक को राजकोष को 50 पण देने का दंड घोषित किया जाए। 50 पण? इससे अच्छा तो मृत्यु दंड मिलने देते। सम्राट, यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो प्रजा यही सोचेगी कि एक उद्दंड बालक ने उपद्रव करके मगध के राजकोष को क्षति पहुंचाई और चला गया और सम्राट ने कुछ नहीं किया। और देखिए सम्राट, इसकी आयु भी क्या है। इस आयु में इस बालक में इतनी उद्दंडता, इतना उपद्रव है कि आगे चलकर क्या क्या नहीं कर सकता। सम्राट इसे दंड दिया गया तो इसके जीवन को एक दिशा प्राप्त हो सकती है और इस दंड से इसे उत्तरदायी होना सिखाया जा सकता है। आचार्य, आपके अनुसार इस बालक के साथ क्या किया जाए? यह बालक मगध का ऋणी और जब तक ये बालक मगध का ऋण नहीं चुकाता तब तक ये बालक आपके अधीन है। आप जो कहेंगे वही कार्य ये बालक करेगा। ये उचित नहीं है, अनैतिक है। मौन रहो बालक, अन्यथा दंड 50 पण से 100 पण किया जाएगा। ये अन्याय है सम्राट। उचित है। 50 पण दंड पर्याप्त है और जब तक ये 50 पण का भुगतान नहीं करता तब तक इसे मेरी सेवा में समर्पित रहना होगा। ये बालक कार्य क्या करेगा, इसका निर्णय मैं आचार्य पर सौंपता हूं। सम्राट, प्रथम तो इसे पाटलिपुत्र ले चलते हैं। किंतु सम्राट, इस बालक पर एक और अत्यंत गंभीर आरोप है, राजद्रोह का आरोप। राजद्रोह? हाँ, राजद्रोह का आरोप। सम्राट मदिरा में चूर है, प्रजा से बहुत दूर है। सम्राट की सैकड़ों दासियां और प्रजा भूखी प्यासी है। हाँ सम्राट, इसने प्रजा को आपके विरुद्ध भड़काया है। आप सम्राट को भ्रमित कर रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं कि सैनिकों ने तुम्हें राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया था? बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हें बंदी क्यों बनाया गया था? यदि सत्य कहकर प्रजा को जागृत करना उन सैनिकों को राजद्रोह प्रतीत हुआ तो उसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा क्या सत्य है जो तुम बताना चाहते हो? यही कि एक योग्य सम्राट के क्या गुण होते हैं। यदि ये जानकारी मनोरंजन के माध्यम से दी जाए तो प्रजा को अधिक समझ में आएगा। मनोरंजन?
मैं भी तो देखूं कि मनोरंजन से कैसे जागृत करते हो मेरी प्रजा को। आरंभ करो। क्या सत्य सुनकर आप मुझे मुक्त कर देंगे? वो सत्य सुनने के पश्चात ही निर्धारित होगा। बोलो प्रजापालक गणपति, न्यायधर जननाथ, मगध के सम्राट बिंदुसार की जय। धन धन भाग हमारे, हम हैं प्रजा मगध की। गर्व की है ये बात कि हम हैं प्रजा मगध की। प्रजा मांगती है अधिकार, पर प्रजा ने ये नहीं जाना है मगध के प्रति प्रजा को भी अपना कर्तव्य निभाना है। प्रजा नहीं दे योगदान तो क्या सम्राट भी कर लेंगे। कितना कुछ सम्राट अकेले अपने आप से बदलेंगे। ये तो हुई प्रजा की बात, सम्राट वनराज। अब आप हमें बताइए कि एक योग्य सम्राट को कैसा होना चाहिए। चारों से विशेष हो, पर जीवन उसका साधारण हो। साम्राज्य में हर एक बात का सर्वोच्च वही उदाहरण हो, जो अपना स्वार्थ नहीं प्रजा के हित का पूरा ध्यान दे। ना दे वचन न भाषण दे, बस कर्म करे कल्याण करे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं योग्य सम्राट नहीं हूँ? योग्य है सम्राट हमारे, ये तो जग विख्यात है। इसी योग्यता ने किया शत्रु पे बड़ा आघात है। तभी तो कोई षड्यंत्र है, सक्रिय कोई तो तंत्र है। सम्राट जिसकी अभिलाषा है, वही सम्राट के प्राणों का प्यासा है। किंतु ये रक्त है मौर्य वंश का, इसे पराजित कौन करे। सम्राट ने पाई है मृत्यु पर जीत, शत्रु सब मौन धरे। एक निर्दोष को दोषी कह अधिकार किसी के हरते नहीं। ये चंद्रगुप्त के वंशज तुम, अन्याय मौर्य तो करते नहीं। आचार्य आप सत्य कह रहे हैं। इस बालक को हमें पाटलिपुत्र ले जाना चाहिए। जुग जुग जिए जागे सम्राट, होए स्वस्थ सुरक्षित मगधनाथ। अब प्रजा की है बस मांग यही, वनराज लगाएं छलांग वही। पकड़ो उसे, भागने न पाए। अमात्य, वीर, आप शीघ्र मेरे कक्ष में पधारे। आपसे महत्वपूर्ण वार्तालाप करें। आचार्य,
यदि आप इस वार्तालाप में सम्मिलित हो तो बड़ी कृपा हो। वो बालक सत्य कह रहा था। मुझे इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचना ही होगा और उसके लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। आचार्य, मगध को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनः महामात्य का पद स्वीकार कर लें। एक आप ही हैं जो मुझे निष्पक्षता से। माफ कीजिए सम्राट, मुझे लगता है कि आपको अपने इस फैसले पर दोबारा ख्याल करना चाहिए। महामात्य का ओहदा बहुत अहमियत रखता है और इस ओहदे पर सिर्फ उसी का हक होना चाहिए जिस पर कभी कोई इल्जाम न लगा हो। आप 14 वर्ष पूर्व आचार्य पर लगे आरोप अभी तक नहीं भूले हैं। मैं क्या, मुझे लगता है किसी को नहीं भूलना चाहिए। परंतु आप ये भूल गए कि यदि आज मैं जीवित हूं तो वह केवल इनके कारण। आचार्य ही उस स्त्री को मेरे उपचार के लिए ले आए जिन्होंने मेरा शरीर विषमुक्त किया। गत 14 वर्षों में आपकी निर्दोषता पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ आचार्य, परंतु उस दिन मैं आपको रोक न सका। मैं जानता था कि मैंने आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है, परंतु उसके उपरांत मैं आपसे क्षमा मांगने का साहस नहीं कर पाया। आज मैं वो साहस करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मेरी मां का शीश काटा था केवल इसीलिए कि उस समय मेरी रक्षा के लिए वो आवश्यक था, परंतु हर कोई ये बात समझ नहीं पाएगा आचार्य। राजमाता ने उस दिन आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु आचार्य, आप ये मत समझिए कि मैंने आपको महाअमात्य का पद ग्रहण करने का निवेदन अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए किया है। सत्य तो यह है कि पहली बार मुझे मगध के भविष्य की चिंता हो रही है आचार्य। मगध की और भारतवर्ष की सेवा करना मेरा धर्म है सम्राट, और धर्म का निर्वाह करने के लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है मुझे। मगध के महामात्य के पद पर अमात्य खल्लटक की नियुक्ति मेरे लिए संतुष्टिकारक होगी। यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं आचार्य। क्या आपको महामात्य का पद स्वीकार है? मेरे लिए ये अत्यंत गौरव की बात होगी सम्राट। मुझे ये पद स्वीकार है। परंतु इस पद की प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि आपने मुझे इसके योग्य समझा। मैं प्रयास करूंगा इस पद की गरिमा को बनाए रखूं और आप सभी को चिंता करने का कोई कारण ना दूं। अब पाटलिपुत्र लौटने का समय आ गया है।
प्रिय देवों का प्रिय देवा नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। अशोक का है